आरबीआई का ये इनिशिएटिव बहुत लोगों को हेल्प करने वाला है। यूपीआई और डिजिटल ट्रांजैक्शन के बढ़ने के साथ साथ साइबर फ्रॉड भी बढ़ते जा रहा है। फॉस्टर सीनियर सिटीजन इलिटरेट कस्टमर को टारगेट कर रहा है। बहुत सारे केसेस में तो वेल एजुकेटेड कस्टमर भी फंस जाता है। इसी कारण आरबीआई एक कंपेंसेशन पॉलिसी लाने जा रहा है जिसमें स्मॉल वैल्यू फ्रॉड होने पे 85% रिटर्न हो जाएगा। अगर आप गलती से ओटीपी भी शेयर कर दे तब भी ये सुविधा आपको मिलेगा। लेकिन इसका कुछ कंडीशन है, कुछ लिमिटेशन है। न्यूज़पेपर में तो सिर्फ हेडलाइन रहता है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये जो न्यू स्कीम है इसका सुविधा ले सकते हैं, कब से ये लागू होगा, क्या क्या कंडीशन है, डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। अंत तक देखिएगा, ये वीडियो फ्यूचर में आपको हेल्प कर सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फर्स्ट, कब से ये पॉलिसी लागू होगा? अगर डिजिटल फ्रॉड 1 जुलाई 2026 या उसके बाद होगा तभी आपको ये सुविधा मिलेगा। अब डिजिटल फ्रॉड क्या है सबको पता है, फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि अगर नेट बैंकिंग का कुछ फ्रॉड हो गया, यूपीआई का फ्रॉड हो गया, एटीएम का फ्रॉड हो गया, आईएमपीएस का फ्रॉड हो गया, ये सब डिजिटल फ्रॉड के अंदर आता है। तो नॉर्मल केस में रूल्स क्या होगा? अगर ये प्रूव हुआ कि फ्रॉड बैंक की नेग्लिजेंसी की वजह से हुआ है तो बैंक को पूरा पैसा वापस देना पड़ेगा। अब कब बैंक का नेग्लिजेंसी माना जाएगा? अगर बैंक ने ओटीपी से नहीं किया है, इंटरनल फ्रॉड हो गया है, सिस्टम हैक हो गया है, इंटरनल जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है, कस्टमर रिपोर्ट करने के बाद भी फ्रॉड हुआ है, ये सब सिचुएशन में बैंक को दोषी माना जाएगा और बैंक को 100% पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। और अगर कस्टमर का फॉल्ट हुआ तो क्या होगा, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा। नॉर्मल केस में कोई भी पैसा रिटर्न नहीं होगा। यहां पर ही आरबीआई ने एक नया रूल लाया है जिसमें थोड़ा चेंजेस वो किया है, लेकिन पहले बेसिक रूल अब समझिए। कस्टमर का फॉल्ट कब माना जाता है? अगर आपने ओटीपी शेयर कर दिए, आपने एटीएम शेयर किए हैं, आपने ऐप डाउनलोड किए हैं मोबाइल पे, नहीं तो डेस्कटॉप में जिससे रिमोट में शेयर हो गया है, ये सब सिचुएशन में नॉर्मल केस में कस्टमर को कुछ भी नहीं मिलता है। नॉट ओनली दैट, फ्रॉड होने के बाद विद इन 5 डेज अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं, इसको भी कस्टमर का नेग्लिजेंस माना जाएगा। तो 5 दिन में रिपोर्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब न्यू रूल में अगर डिजिटल फ्रॉड 50,000 तक है तो कस्टमर को 85% ऑफ द लॉस या 25,000 जो कम होगा उतना कंपेंसेशन मिलेगा। अगर ओटीपी भी शेयर कर दिए हैं, एटीएम भी शेयर कर दिए, तब भी मिलेगा। वन टाइम, ऐसा नहीं कि बार बार आप गलती करेंगे आपको पैसा मिलेगा। लाइव में एक बार ही आपको यह सुविधा मिलेगा जहां पर 85% ऑफ द अमाउंट 50,000 तक फ्रॉड में और 25,000 जो कम होगा वो आपको मिलेगा। एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं कि सपोज 10,000 का फ्रॉड हुआ है तो 85% मतलब 8,500 और 25,000 दोनों में से कम कौन सा कम है? 8,500, वो कंपेंसेशन आपको मिलेगा। कंडीशन बहुत सिंपल है, कस्टमर को 5 दिन के अंदर बैंक को रिपोर्ट करना है। वो मेल भी कर सकता है, चिट्ठी भी दे सकता है, नहीं तो नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल में भी वो रिपोर्ट कर सकता है, और नहीं तो 1930 जो हेल्पलाइन है ना, वहां पर भी वो कॉल करके रिपोर्ट कर सकता है। रिपोर्ट करने के बाद बैंक में जाके एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा, उसका फॉर्मेट बैंकर आपको दे देगा। एप्लीकेशन देने के 5 दिन के अंदर बैंक को आपको पैसा लौटाना है 85% विद इन 5 डेज। बाद में बैंक वो पैसा आरबीआई से क्लेम करेगा। अगर क्लेम करने के बाद कुछ रिकवरी हो जाता है तो पहले कस्टमर को जो रेसिडुअल 15% वो दे दिया जाएगा, बाकी पैसा आरबीआई को रिटर्न कर दिया जाएगा। क्योंकि पहले से आपको 85% मिल गया है ना, तो ओनली 15% आपको जो बाकी पैसा है वो दे देगा, बाकी पैसा आरबीआई को रिटर्न हो जाएगा। अब और एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि 50,000 के ऊपर अगर फ्रॉड हुआ तो क्या होगा? सेम जैसे पहले था, बैंक का फॉल्ट हुआ तो मिल जाएगा, कस्टमर का फॉल्ट हुआ तो नहीं मिलेगा। सो प्लीज़ ओटीपी मत शेयर कीजिए, एटीएम का पिन मत शेयर कीजिए, किसी की बोलने पर कोई ऐप डाउनलोड मत कीजिए।
सेफ रहिए, सावधान रहिए और डिजिटल ट्रांजैक्शन का मजा लीजिए। थैंक यू एंड बाय बाय।